दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, इस तस्वीर में जितनी भी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी एक इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए कि इस स्टाइल में आप खड़े होकर खिंचवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप इसको फ्री क्रो में भी कट कर सकते हैं या कट आउट में भी, या और बहुत से इरेज़र हैं आप वहाँ पे भी जाके कट कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हम सबसे पहले ये बैकग्राउंड इंटर करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं ड्रॉ में। मैं ड्रॉ में आ गया। ड्रॉ में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जाके आपने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की और हमने इरेज़र पे आ जाना है। इरेज़र का हमने बुरश साइज़ ठीक कर लेना सब कुछ। ये देखिए, मैं इरेज़र पे आया और इसका जो बुरश है वो आपने ये रखना है और इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी यहाँ से कम रखें और साइज़ थोड़ा पहले बड़ा कर दें। उसके बाद दोस्तों, ये जो ऊपर वाला एरिया इसको हम क्रॉप करते हैं। दोस्तों, जब हम इसको इस तरह कुछ इरेज कर लेंगे उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे जो हमें पहले खाली मिली थी एम्प्टी की। ये देखें ना, एम्प्टी लेयर थी ऊपर वाली। उसके बाद हम ऐड फोटो पे जाते हैं और फोटो करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें ये वाला रेड वाला बैकग्राउंड चाहिए, इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। इसको यहाँ थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से डन कर देते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ऐसे हाथों से। यहाँ कहीं भी डिस्प्ले के ऊपर टच करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम नीचे रख देते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करनी है। मैंने एम्प्टी लेयर सेलेक्ट की, जाते हैं और ऐड फ़ोटो करते हैं। अब हम अपना फ़ोटो लाएंगे जिसको हमने पहले ही क्रॉप करके रखा होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में डाला हुआ है, क्योंकि जो भी मैं क्रॉप करता हूँ वो फ़ोल्डर में डाल लेता। अब मैं वो निकालता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे जो भी फ़ोटो होते हैं मैं यहाँ पे क्रॉप करके कट करके उसको रख लेता हूँ। आप भी ऐसा किया करें ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करते हैं, ऐड फोटो पे जाते हैं, फ़ोटो करते हैं। हर फोटो के लिए आपको एक एक लेयर सेलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद ये विंग रहे, हम इसके ऊपर टिक करते हैं और यहाँ से डन करने के बाद इनको यहाँ पे अपने सीने पे रख लेते हैं, जहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ पे विंग हमारे अच्छे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है कि ठीक रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे। अब हमने इन विंग को पीछे करना है, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और इसी लेयर को हम पीछे कर देंगे। ये देखा, ये लेयर पीछे चली गई। अब हमारे विंग बिल्कुल सूट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे। अब इस एम्प्टी लेयर को हम पकड़ के नीचे रख लेंगे। ये देखें, ये लेयर नीचे आ गई। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और इधर में बुरश पे जाएंगे। बुरश पे जाने के बाद इसका हम साइज ठीक कर लेंगे। यहाँ से सेट करेंगे और अपने पाँव के नीचे छोटा सा शेडो बनाएंगे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो एंजल होते हैं जिसको परियां कहते हैं, इनका शेडो होता भी है या नहीं होता। तो हमने तो बना दिया दोस्तों।
तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं। ये देखें, इसकी ओपेसिटी हमने कम की और फिर थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करते हैं। एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ऐड फ़ोटो पे जाइए, फ़ोटो करें और हमें अब एक ये वाली गार्ले चाहिए। इसके ऊपर टिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको भी इधर साथ यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ डिस्प्ले के ऊपर टच करते हैं और यहाँ पे जाएंगे। अब एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह फिर हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, फ़ोटो करेंगे और जैसे हमने विंग लगाए जिसको हम पर बोलते हैं, उसी तरह हमने ये भी लगाना है। यहाँ से टिक करते हैं और इनको भी हम उसी तरह पहले सेट कर लेते हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है कि ठीक है, यहाँ पे ठीक रहे। यहाँ पे टच करते हैं, कहीं भी टच करने से दोस्तों इधर से लेयर सेलेक्ट हो जाती है। ये देखें, तो अब ये फ्रंट पे हैं, हमने ये ऐसे किया पकड़ के और ये पीछे चले गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और मेरे ख्याल में विंग को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ठीक रहे। यहाँ से डन करते हैं। अब दोस्तों इसका उसी तरह भी आप शेडो बना सकते हैं, मगर ये थोड़ा पीछे है इसलिए हमें इसका फुल शेडो बनाना है। तो क्या करेंगे फुल शेडो बनाने के लिए, अब ये देख रहे हैं लेयर हमारे पास एक है, जो सबसे फ्रंट वाली लेयर सेलेक्ट करें, 3 डॉट के ऊपर दें और इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने से नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती। अब ये देख रहे हैं ये पर और ये गर्ल एक ही एम्प्टी में आ गए। ये देख रहे हैं ना, विंग और गर्ल। उसके बाद अब इसी की यहाँ पे जाएंगे और 3 डॉट के ऊपर जाके इसकी हम कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, एम्प्टी लेयर करते हैं, यहाँ पे जाएंगे इस निशान के ऊपर और इन सभी को ज़ीरो कर देंगे। यहाँ से टिक करते हैं, इधर आते हैं नॉर्मल पे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 3 डॉट के ऊपर जाते हैं और इसको हम मर्ज कर देते हैं। उसके बाद इसको पकड़ के नीचे रख देते हैं, तो हमारा शेडो तैयार। मैंने 3-4 वीडियो में बताया है, तो उम्मीद है अब आप शेडो बना लेते होंगे, कोई आपको परेशानी नहीं आती होगी। यहाँ पे जाते हैं 3 डॉट के ऊपर और अब हम इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से उल्टा कर लें, यहाँ से टिक करें, उसके बाद फिर 3 डॉट के ऊपर जाके इसको ट्रांसफ़र करें। जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ पे शेडो छोड़ दें। यहाँ पे मैं शेडो को छोड़ देता हूँ। यहाँ से डन करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं और इधर से इरेज पे जाते हैं। जो आप देख रहे हैं शेडो बड़ा हुआ है ज़्यादा, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं आगे से। ये देखें दोस्तों, तस्वीर हमारी तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ से डन करते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं और दोस्तों उसके बाद फिर डन करते हैं और अपनी तस्वीर को गैलरी में सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों किसी मेरे दोस्त को समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट करे। तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं मिलूँगा।